अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो चले मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। और आज 28वां रोज़ा है, तो बाहर रश का भी बुरा हाल होना है। चलें बरल आपको भी लेके चलती हूँ साथ। अब हम जा रहे थे, बाहर रिक्शे में बैठ चुके थे और मौसम की तो क्या ही बात थी भाई। इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मौसम था, बहुत प्यारा मौसम था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी कि भाई मज़ा आ गया बाहर जाने का। अल्लाह ने सुन ली। मैं अफ्तारी कर रही थी, तो उसके बाद मैंने कहा कि ज़रा बाहर जाना चाहिए। भाभी से कह रही थी कि भाभी आज कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग बाहर जाएं। तो बस फिर मैंने जहन में आया कि चलो बच्चों के भी शॉपिंग अभी तक हमने नहीं की थी, तो फिर मैंने कहा चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ मैं कैमरा साफ़ करी थी क्योंकि कैमरा ब्लर रिज़ल्ट दे रहा था। तो भाई अब पहुँच गए थे सदर। तो ये मैं देख रही थी अपने छोटे बेटे के लिए, तो मुझे ये अच्छा लगा था। एक रेड में भी था, लेकिन वो अब आपको घर जाके, वो अब आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैंने क्या लिया है। तो वैरायटी कुछ भी ख़ास नहीं थी, जो सच बात है, कुछ भी नहीं था बाज़ार में। लोग ले चुके थे जो लेना था। तो जी अभी आए हुए हैं हम सदर, लेकिन फ़िलहाल तक अभी मुझे बच्चों के लिए कुछ नहीं मिला। तो चलें जैसे ही मिलता है फिर मैं वो आपको भी दिखाऊंगी घर जाकर। और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। चलें जी, मिलते हूँ आपसे मैं थोड़ी देर बाद। ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, चूड़ियाँ ना हो ऐसा हो सकता है, मेहंदी ना हो ऐसा हो सकता है, इनके बगैर तो ईद बिल्कुल ही अधूरी है। तो यहाँ लगे हुए थे रंगों और रंग किस्म के चूड़ियों के स्टॉल्स, और मेहंदी भी खूबसूरत तरीन रंग, हर कलर की चूड़ी आपको मिलेगी कांच की। और हर तरह आपको मेटल्स में भी मिलेगी, हर तरह के डिज़ाइन थे। तो ये देखिए भाई, किसी की गाड़ी उठा ली गई है, गलत जगह पार्क की होगी ना, इस वजह से। तो भाई चले, मैंने आपका आप लोगों से भी शेयर कर दूं। अब चलते हैं हम पेपरलैंड, वो बीच ट्री के ऊपर। चले फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई अब आ गई थी मैं बीच ट्री के जो ऊपर पेपरलैंड का आउटलेट है वहाँ पे। यहाँ पे भी मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इनका स्टफ़ अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा कुछ पसंद नहीं आया। ये बहुत क्यूट क्यूट सी फ्रॉक थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बहुत ही प्यारी बो बनी हुई थी। फिर आ गए थे ये सिल्क की शर्ट्स लगी हुई थी, और ये भी बहुत प्यारी लगी हुई थी। न्यू इनका फ्रेश अराइवल था, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इन्होंने दी हुई थी। और भाई अब मैं आपको दिखा रही थी मिरर में अपनी फुल लुक। मैंने आज पहना था ये वाला अबाया मेहरून कलर का। अब आ गए थे हम बाहर, और यहाँ पे ये गोल्ड मैन इसे कहते हैं शायद, हाँ ये खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी दिखा दूँ आप लोगों को। फिर हम चले गए भी पहचान मॉल। फिर यहाँ पे मिरर था, तो मैंने कहा यहाँ पे भी आपको अपनी लुक दिखा दूँ। तो भाई इसके बाद हार थक के फिर हम गए कखड़ प्लाज़ा की बेसमेंट में देखने के लिए कि वहाँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो भाई फिर हमें यहाँ से ही कुछ मिला था। जो कपड़े मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो एक ही यहाँ पे शॉप थी, मुझे वहीं से अच्छे लगे थे, मैंने वहीं से लिए थे। तो भाई अब पहुँच गए हैं हम उस शॉप पे। तो भाई ये देखें, इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। ये तो कैमरा बड़ा गंदा होता है मेरा बार बार। बहुत सारी वैरायटी थी, इन्हीं में से मैंने कुछ लिए हैं जो आप आगे आपको क्लिप में देखने को मिलेंगे कि मैंने क्या क्या लिया था बच्चों के लिए। ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं की क्योंकि कुछ ख़ास नहीं था, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस थी इनकी, काफ़ी अच्छी प्राइजेस थी और काफ़ी रीज़नेबल। इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इनके पास भी वैरायटी बहुत लिमिटेड थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। असल में 28वां रमज़ान था, तो लोग पहले आते हैं शुरू शुरू के रोज़ों में, ईद की शॉपिंग कर जाते हैं, तो फिर वो अच्छी अच्छी चीज़ें सारी ले जाते हैं। तो फिर बस कुछ भी नहीं, फिर बचा कुचा जो था, जो मुझे मिला समझ आया, वो मैं ले गई, क्योंकि ईद पे पहनाना तो होता है ना बच्चों को। ये था ड्रेसअप के बाहर लगी हुई थी डमीज़, और बड़े प्यारे प्यारे ना जीन्स के ऊपर पहनने के लिए जो कुर्ते होते हैं वो लगे हुए थे इनके ऊपर। तो अभी मैं आई हूँ कुछ खाने के लिए, शॉपिंग कर ली है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो अभी मैं आई हूँ कुछ खाने के लिए क्योंकि थक गए हैं, तो अब हम कुछ खा लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या मंगाया खाने के लिए। दुपट्टा भी किधर जा रहा है मेरा। तो अभी यहाँ हमने मंगाए थे सीख कबाब और नान, और चटनी दी थी उन्होंने, लेकिन बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े का जायका था इनका। तो फिर हमने ये खाया, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था।
तो जी कल तो फिर जब मैं शॉपिंग करके आई तो उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं थी कि वीडियो बना सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो फिर मैं अभी बनाने लगी थी वीडियोस की। तो फिर अभी मैं वन बाय वन करके आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी बच्चों के लिए। एज सच मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला क्योंकि 28वां रोज़ा था, तो अच्छी चीज़ें जो थी वो पहले ही जा चुकी थी, मतलब सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो मुझे फिर जो जो मिला है मैंने वो ले लिया है, लेकिन अभी मैंने बिल्कुल थोड़े से लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं जाऊंगी तसल्ली से शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत रश था कल। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए मैं इनको पहले शॉपर से निकालती हूँ, इनको हैंग करती हूँ, फिर वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो जी मैंने कपड़े हैंग कर लिए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने छोटे बेटे के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको बड़े बेटे के दिखाऊंगी। छोटे बेटे के कपड़े मुझे 2 सूट एक्स्ट्रा अच्छे मिल गए थे, तो मैंने उसके ज़्यादा लिए हैं, और बड़े बेटे के मुझे नहीं मिले क्योंकि स्टॉक सारा ही आउट था। ये भी बस गिने चुने मुझे जो जो थोड़े थोड़े अच्छे लगे तो मैं वो ले आई हूँ। चलिए जी, सबसे नंबर 1 शर्ट है ये वाइट कलर की, और इस पर ये बना हुआ है ऊपर, इसको जो भी कहते हैं पता नहीं। तो ये बना हुआ है इसके ऊपर, और ये है फुल लुक इसकी। सबसे पहले सेकंड है ये, और ये 2 पीस है। इसके साथ इसके नीचे निक्कर भी दी हुई है ने, और निक्कर भी इसी तरह सेम है। मैं आपको भी क्लोज़अप करके दिखा भी देती हूँ निक्कर भी इसकी ना, मैं आपको इधर ऊपर से दिखाती हूँ। ये देखिए सेम इसी तरह कार्टून्स है निक्कर पे भी, जैसे शर्ट पे बने हुए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। एक मैंने ये लिया उसके लिए। थर्ड नंबर पे आ जाता है ये भी बहुत प्यारा लगा था, येलो कलर का है, और इसके साथ भी निक्कर है सेम इसी तरह की। ये देखिए ऐसे, और जो इसके पॉकेट्स हैं ना, जैसे इस पे हल्का सा ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। ये है इसकी फुल लुक। ये हैं जी शर्ट्स। अब बाकी जो थी, एक फ़र्स्ट पे दिखाई थी वो भी शर्ट थी, अब बाकी भी जो हैं मैंने 3 शर्ट्स और ली हैं इसकी, क्योंकि फिर ना निकर्स और पड़ी होती हैं तो उनके साथ मिक्स मैच करके बच्चों को आप पहना सकते हैं, और ट्राउज़र्स के साथ भी पहना सकते हैं। तो फिर वो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे थे। ये भी मैंने इसलिए लिए हैं कि चलो ईद के दिनों में बच्चे पहन तो लेंगे ना कुछ। तो थर्ड नंबर पे फोर्थ, हाँ फोर्थ नंबर पे आती है ये शर्ट, जिसके ऊपर ये बना हुआ है मॉन्स्टर लिखा हुआ है। ये मस्टर्ड कलर में थी, ये अच्छी लगी थी। एक ये ली है कि ये कलर, ये सेम उसकी तरह मॉन्स्टर ही बना हुआ है इसके ऊपर भी। इसमें मैंने ले लिए हैं कलर, 2 ले लिए हैं इसके लिए। घर में पहनने होते हैं तो दिन में माशाल्लाह से इतना गंदा कर देते हैं, तो दिन में 2 से 3 जोड़े तो कहीं नहीं जाते गर्मियों में। तो बच्चों के तो जितने कपड़े हों कम है। और एक होगी लास्ट पे ये इस पे है पता नहीं ये क्या बना हुआ है। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी हमें, तो फिर इसका स्टफ़ भी अच्छा था तो फिर मैंने एक ये ले ली। तो बस जी छोटे बेटे की मैंने इतनी शॉपिंग की है। मैंने उसके सैंडल्स भी लेने थे लेकिन फिर मैंने उन्हें भी नहीं लिए क्योंकि मैं इनको लेकर नहीं गई थी, रश बहुत ज़्यादा था। ये भी मैं इनके नाप लेकर गई थी तो फिर मैं लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत रश था। फिर बच्चों को निकालना मुझे सेफ़ नहीं लगा बिल्कुल भी। तो इंशाल्लाह अभी ईद के बाद जाऊँगी तो फिर जाके सैंडल और कपड़े लेकर आऊँगी, तो फिर आपसे शेयर करूँगी दोबारा भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बड़े बेटे की शर्ट्स। तो अभी ये है बड़े बेटे की मेरी एक शर्ट। ये सेम मैंने छोटे के साथ मैचिंग की है। एक मैंने ली है इसकी ब्लू में, और इसके ऊपर ये बना हुआ है वही जो उस पे भी बना हुआ था। और एक मैंने ली है ये वाइट, सेम दोनों भाइयों की मैचिंग, क्योंकि मैचिंग कपड़े भी बच्चों पे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर भी मैंने डिफरेंट भी किए हैं, लेकिन मुझे बड़े बेटे सारम के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। तो क्योंकि वैरायटी थी ही नहीं, अब जाऊँगी इंशाल्लाह ईद के बाद तो फिर इनके लिए गर्मियों के कपड़े लेकर आने हैं, क्योंकि कपड़े जितने भी हों थोड़े हो जाते हैं। तो भाई यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग ईद की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।